हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम अर्तुल गाजी का एपिसोड 30 करने वाले सीजन 2 का, ये देखते हैं। गुंडोत्तु साहब, हुक्मनामा पढ़ा है मैंने। उसमें लिखा है पहले उन्हें पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन अगर उन्होंने मुज़ाहमत की तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। जानता हूँ मैं, आपके बाबा से बात हुई मेरी। गुंडोत्तु साहब, मेरे बाबा पूरी जिंदगी ओस कबाइल के इत्तेहाद के लिए कोशिशें करते रहे हैं। वो अर्तुल भाई और काई कबीले के लिए यकीनन इंसाफ के ऐन मुताबिक फैसला करेंगे। भरोसा रखिए बाबा पर, क्योंकि बाबा ही ऐसे इंसान हैं जो इस मसले को इंसाफ के साथ हल कर सकते। क्या हो सकता है? मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं दिल से यकीन करती हूँ कि अर्तुल भाई बेकसूर है। बहुत शुक्रिया। मुश्तकीन से बात हुई है मेरी। हलीमा कहाँ गई थी? घुड़सवारी के लिए गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि अर्तुल से मुलाकात करके आ रही हैं। हलीमा सुल्तान, अगर आप चाहती हैं कि मेरा भाई इस घिनौनी साजिश से बच जाए तो आपको जवाब देना होगा मेरे सवाल का। अर्तुल कहाँ है, मुझे ये बता दें। हलीमा, अगर हम अर्तुल को यहाँ ना ला सके तो मामला हमारे हाथ है। ताकि जाकर उससे बात की जाए और कोई हल निकाला जाए इसका। अगर आप सब जानकर भी नहीं बताएंगी तो खुद अपने शौहर को मौत के मुंह में धकेल देंगी आप, याद रखिएगा। आप दोनों को उन्हें कबीला बदल करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कहाँ है तो सुन लें कि वो हमारे आसपास ही मौजूद है। ना सिर्फ इस कबीले को नौयान से बचाने के लिए, बल्कि आपकी की हुई गलतियों का अज़रुल जब तक जिंदा है, काई कबीले की उम्मीद भी जिंदा है। अगर कुछ भी बुरा हुआ उनके साथ तो ये उम्मीद दम तोड़ देगी गुंडोत्तु भाई। मुझे इजाजत दीजिए। आप परेशान ना हो वालिदा, मैं ढूंढ लूंगा उसे। मुश्तकिन से क्या बात हुई? इंसाफ के तकाजे वो पूरे करेगा और मुकदमे की कार्रवाई में अर्तुल की बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश करेगा। चिरके में इंसाफ होगा। गुंडोत्तु, तुम अभी भी मेरे सामने इंसाफ की बात कर रहे हो? चलो चलो, हाइमा तो नहीं मानेगी। क्या ख्याल है हमजा? अब्दुल रहमान ने अपनी वफादारी साबित की। बिल्कुल साबित की है। इसने
साबित कर दिया है कि ये आपका जंगजू बन सकता है। हमजा, तुम बिल्कुल भी सरदार बंदूकू जैसे होशियार नहीं, लेकिन अब्दुल रहमान ने मेरे तमाम भरोसेमंद सिपाहियों को एक एक करके पीछे छोड़ दिया है। अरे रे, अर्तुकुश, तुम एक बार तो बच गए, या शायद 2 बार, लेकिन तीसरी बार मेरे जाल में फंस ही गए। जानता हूँ कौन है वो जासूस जिसे सफेद दाढ़ी वाला ने वैद्य के करीब किया। जहन्नुम में जाओगे तुम, बदबख्त इंसान। वैद्य खान जल्द ही मुझे सुंगुर तकिन का कटा हुआ सर भेजेंगे और मैं उसका सर उसके कबीले के सदर दरबार किसी काम का नहीं होगा। चाहता हूँ कि उसकी माँ और उसके भाई सुंगुर तकिन का सर देखकर अच्छी तरह उसे पहचान ले। जो तुम मुझसे जानना चाहते हो कभी नहीं मिलेगा तुम्हें, ना ही सुंगुर तकिन और ना ही सल्जुक सल्तनत के जंगी मंसूबे। मैं जो चाहता था वो पहले ही हासिल कर चुका हूँ अर्तुकुश। अब मैं तुम्हें वैद्य के पास भेजूंगा। सुल्तान अलाउद्दीन जब भी जानेगा कि उसका खास वो जान जाएगा कि जंग शुरू होने से पहले ही हार चुका है। अब क्या प्लान कर रहे? गुंदोकदू को कायल कर लिया है मैंने। अब उसी के जरिए मैं अर्तुरुल तक पहुंच जाऊंगा। फिर क्या होगा? अर्तुरुल जिसका हकदार है वही होगा और उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। इतनी आसानी से हार नहीं आएगा तो। मुश्तकिल, तुम क्या चाहते हो मेरे बेटे से? आखिर जवाब चाहिए मुझे। हाय मैं खातून, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं इस बात। मेरी बात गौर से सुन ले भाई, और तुम भी को मुश्तकिल, इस सारे मामले में मेरा बेटा मुलव्वस हरगिज़ नहीं हो सकता। ना मैं तुम्हारी बात पर यकीन करती हूँ, ना ही किसी हुक्मनामे पर। जब तक अपनी जबान से एतराफ नहीं कर लेता मेरा बेटा, अगर तुमने फिर भी जोर दिया और मोअज़्ज़िज़ीन पर दबाव डाला या उन्हें डरा धमका कर मजबूर किया गया तो काई कबीला जिस तरह हम कई सालों से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से लड़ते आए हैं, उसी तरह इस याजूज माजूज के लश्कर से भी मुकाबला कर लेंगे। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। हाइमा खानम, मैं अजीम सल्जूक सल्तनत के हुक्म पर अमल करने का पाबंद हूँ। सल्तनत के पास अगर हक़ीक़त है तो हमारे पास भी अल्लाह की जमीन है। ये बात जाके उस सादतीन को बैग को भी बता देना। अब्दुल रहमान इस गाँव में हमेशा अच्छा है। सुलेमान शाह सारे इम्पोर्टेंट काम इसी को दे देते हैं। किसी की बोलते ना जासूसी करना या कुछ करना, हर चीज़ यही करता था और ये कुछ आएगा।
कैसी होनी चाहिए गुप्चे? कभी सोचा नहीं। क्या मतलब? क्या लड़कियां अपने निकाह के ख्वाब नहीं देखती? मैंने नहीं देखे। तो अब देखना शुरू कर दो ना। दी जाएगी। इंशाल्लाह। आप कहते हैं तो जरूर सोचूंगी। कुछ पूछ सकती हूँ? पूछे मेरी जिंदगी। ओह अर्तुगरुल के साथ क्या होगा? ये मसला तुम्हारा नहीं, समझ गई तुम? क्या गया? अर्तुगरुल का नाम सुनते ही चिढ़ जाता है, दिमाग बबूला हो जाता है। मैं बस जानना चाहती थी। आप तो जानते हैं अर्तुगरुल मेरा भाई है और हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। आज के बाद तुम अर्तुगरुल के बारे में नहीं सोचोगी, अच्छा। समझ गई तुम? उम्मीद है तू तक इन गोपचे को खुश रखेगा। मेरी दुआ है कि दोनों खुश रहें इंशाअल्लाह। ये रिश्ता दोनों कबाइल में अमन लाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई, लेकिन तू तक बहुत ही जज्बाती और गुस्से वाला है। गोपचे बहन की जिंदगी मुश्किल ना हो जाए। बेचारा है। मेरे को भी लोगों टेंशन हो रहा है। मैं कामयाब हो गया भाई। नौयान का भरोसा मैंने जीत लिया है, लेकिन उन्होंने सल्जूक सिपाहियों को मेरे सामने शहीद कर दिया। बहुत दुख है मुझे। मैंने तुम्हें सबसे मुश्किल काम सौंपा है अब्दुर्रहमान। अगर तुम ये काम करने में कामयाब हो गए तो याद रखना, हजारों जंगजुओं की जान बचा लोगे। वजीर आर्तुगरुल की कोई खबर? हमजा और मैंने आज उन्हें नौयान के हवाले किया है। कल वो उन्हें उदय खान की तरफ भेजेगा। वापस जाओ अब्दुर्रहमान। तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस कर ली तो शक हो जाएगा उन्हें तुम पर। एक और बात बतानी है। वो क्या? आपके भाई संगुर्दा की उनके बारे में भी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? नौयान को पता चल गया कि वो जासूस है। उदय खान को भी खबर पहुंच गई है। संगुर्दा की भाई, तैयार हो जाओ जवान, हमें वजीर आर्तुगरुल को बचाना है। अभी क्या होगा? नहीं नहीं,
काम कर रहा है हाथ। सही मौके पर बचा लिया अर्जुन भाई। शुक्र है अल्लाह का। आप ठीक तो है ना अर्जुन भाई? शुक्र है अल्लाह का। नोयान हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा अर्जुन भाई। मेरे कत्ल का हुक्म जारी किया है सल्तनत ने। वो क्यों? आपके कत्ल का इल्जाम है मुझ पर। मेरे मेरे कत्ल के लिए? अरे नहीं, कहां से आया ये चीज? तू तो गया बेटा। अरे यार उसको टाइम पे पहुंचा दे तो अच्छा है। हमेशा अर्जुन के जैसे ही होता है यार। हलीमा सुल्तान, तुम समझती क्यों नहीं? अर्जुन की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। बताओ, अर्जुन कहाँ है? अगर मालूम भी होता तो मैं नहीं बताती कुंदूदू भाई। देखो, आज अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो जल्द या बदेर को मुश्तकिन उसको जरूर ढूंढेगा, और फिर उसके बाद कोई भी ताकत उसे मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा पाएगी। हर कोई हलीमा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए बता दो अर्जुन कहाँ है? इस राज का बोझ अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। क्यों सबको परेशान कर रही हो? ये इल्जामात हम सबको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उन्हें को मुश्तकिन के हवाले करेंगे या उस बदनीयत सादुद्दीन कोफी के हवाले करेंगे जो महल में साजिशें करता है। शायद महल की साजिशों का मुकाबला कैसे करेंगे? गुंदोगदू भाई, कोरकुत मामू और मेरे नेक इरादे तुम्हें नजर नहीं आते हलीमा? नेक इरादे? ऐसा ना हो तुम अपनी बेवकूफी की वजह से अर्तुगरुल को खो दो हमेशा के लिए। वो तुम्हारे खुदगर्ज नेक इरादों की तकमील के बजाय मेरी बेवकूफी की वजह से मरना पसंद करेंगे।
मौज अजीम को इकट्ठा करो, हमें हिजरत की तैयारी शुरू करनी है। ये क्या कह रही है? हिजरत की बात कहाँ से आ गई? जाड़े के मौसम में इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? वो अर्तुगरुल पे झूठा इल्जाम लगाकर सुल्तान अलाउद्दीन से दूर करना चाहते हैं। अगर इसके पीछे बयान होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन हमें जान लेना चाहिए कि इस साजिश के पीछे इस्तेमाल होने वाला कुछ है। अब मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं उससे इस मोहतान का जवाब मांगो। वालिदा, गंदोक दो, जो कहा है वो करो तुम। सही है। हलीमा को भी खुशी हुई, हाँ, सलमान को भी सलमान खुशी को भी खुशी हुई। हुई। लेकिन गोपची उदास। गोपची को छोड़ दो। छोड़ेंगे ना तो उसका तो निकाह नहीं आ रहा उससे। हिम्मत करें अर्तुगरुल भाई, हिम्मत करें, कुछ नहीं होगा आपको। अब बहुत देर हो चुकी है अर्तुगरुल, मेरी बात गौर से सुनो। आपके भाई सुकुर्तकीन ने जो मालूमात भेजी उसे ढूंढना लाजमी है। उस मालूमात को सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचाना लाजमी है। मंगोलों ने जहां मुझ पर हमला किया था वहां एक पिंजरा है और उसके पास एक बड़ा पत्थर है। उस पत्थर के अंदर मालूमात है अर्जुन, उसे ढूंढना होगा। वो मालूम से गुर्तकीन तक पहुंचा देगी। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अब कैसे होगा? कोई जाल ना हो, आगे मत जाओ, बस रिटर्न चले जाओ। ये खबीज इंसान मौत है, आप उधर जाओ। क्या दिमाग लगा रही है अभी? लिखेगी शायद से। काम सुल्तान, मैं आपको काफी सालों बाद ही मकतूब लिख रही हूँ। इस तहरीर का मकसद आपको इस खिलौनी साजिश से आगाह करना है जो मेरे शौहर अर्तुगरुल के खिलाफ बुनी जा रही है। अरे ये भी तो, हाँ। अरे रे ये भी अपना औला इस्तेमाल करेगी। हलीमा खानम, आप हलीमा और अर्तुगरुल से कहें कि बस कर हो जाएगा। ओह, तुझे निकाह की जैसे पड़ी। पहले बहुत सुकून था हमें। हलीमा खानम,
हलीमा से आपको पूछना पड़ेगा। उसके अलावा कोई नहीं जानता कि कहाँ है अर्तुल। उससे उगलवाना ही पड़ेगा मुझे अब। क्या छुपा रही हो तुम समझती हो मुझे बेवकूफ बना लोगी? हाँ, क्या है बताओ मुझे। हलीमा, अरे यार, सुल्तान अलाउद्दीन को हालात से बाखबर कर रही थी। मेरी इजाजत के बगैर? हमारे पास अर्तुगरुल को बचाने का ये वाहिद रास्ता है वालिदा। जानना जाए किस तरह हमें और इस तुर्तकीन की बचकाना हरकतों से भी। ओह, हालात मजीद बिगड़ जाएंगे अगर किसी को मालूम हो गया। अगर ये मकतूब नहीं भेजा तो वो लोग अर्तुगरुल को मार देंगे। वाह हलीमा सुल्तान वाह, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। अपने शौहर को बचाने के लिए मेरे शौहर को फंसाओगे। अरे यार, ये अभी चालू हो गया सेम। किंतु तू ओह शिट, असल महारत सुनना है जो कान न सुन पाए। अब इस बार कौन सा नया फितना फैलाने वाली हो तुम? कदम ब कदम आग में गिरते जा रहे हैं आप, और आपको इस आग से आखिरी बार बचाना चाहती हूँ मैं। तुम पहले अपनी हालत पर गौर कर लो जरा। अपनी मक्कारी की आग को बुझा लो। सारी आवाज खो बैठी हो तुम अपने। ठीक कहा आपने। अर्तुगरुल को पहले पकड़ लिया तो सल्तनत का एतमाद बढ़ जाएगा। चारों जानिब पहरेदारों की नफरी बढ़ा दो गोजाबाश। हम जो करना रहे थे बेफिक्र रहे आप। सरदार, रुक जाए, क्या बात है? अर्तुगरुल के हवाले से खबर है। क्या खबर है बताओ जल्दी। हलीमा, वो सुल्तान को आपकी शिकायत भेज रही है। कासिद जल्द रवाना होने वाला है। हलीमा भी अपने शौहर से कम नहीं। आखिर वो चाहती क्या है? क्यों कर रही है यार? बस प्यार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा तो बोलना बदला। बट गलत है ना यार, इतना गुस्सा आ रहा है ना। आमीन आमीन। अल्लाह जन्नत में आला मकाम दे। भाई, तालुक को यहाँ का पता कैसे चला? अब्दुल रहमान, हो सकता है कि अब्दुल रहमान का पीछा किया हो। अगर अब्दुल रहमान का पीछा किया गया होता
तो मंगोल इस रास्ते से कभी ना आते, ना हमें आर्टकुश भाई तक पहुंचने देते। भाई हो सकता है तो कोई और, अगर वो हमारी घात में होते तो तुम दोनों पर हमला करते जब तुम ताबूत के पीछे थे। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि नोयान के लश्कर में इंतजार और बेचैनी फैल गई है। ताबूत की इस कार्रवाई का नोयान को भी इतना हो शायद। भाई तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो दस्तावेज तलाश करनी होगी, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। मौजूद गद्दार को तलाश करना नागुज़ीर हो गया। उस गद्दार की फितना अंगेजी न हमें आगे बढ़ने देगी, न ही कबीलों में सुकून होगा। वजीर आर्तुकुश वाहिद आदमी थे जो सुल्तान अलाउद्दीन को हकीकत से आगाह कर सकते थे। उनके बाद हमारी मुश्किल और बेहतरीन हल होता है। ठीक कहा भाई, ठीक कहा। मेरे शेरों, हम अपनी तलवारों के साए में शहादत के रुतबे को हासिल करने के लिए निकले। तैयार रहो आता, ये जिहाद का वक्त है। मुझे हैरत है कि इस खेल में आखिर आपको क्या खुशी महसूस होती है भाई? मुझे सुकून न कर लो आए दुल्हन। इनको इनकी औकात के मुताबिक रखता हूं मैं। जो मुझे पसंद है उन्हें चमकाता हूं, और जो नापसंद है मुझे उन्हें मात कर देता हूं। तो फिर आपके मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा भाई? मांद होगा या फिर चमकता धमकता? अच्छा सवाल है। अगर सुल्तान अलाउद्दीन पेशकश को कबूल कर लेते हैं तो मैं इस सरजमीन का सरदार आजम बन के चमकूंगा। इस मकसद के हुसूल के लिए आपको अपनी ताकत बढ़ाना होगी। अर्तुगरुल का खात्मा करने के बाद आपको नोयान से भी जान छुड़ानी होगी। आपको फतूहात पे फतूहात हासिल करना होगी। अभी तो हमें अर्तुगरुल का ये पता नहीं चल सका। आप अपने भरोसेमंद सिपाही क्यों नहीं बुला लेते? मैं सल्तनत की तवज्जो अपनी तरफ नहीं करवाना चाहता। अपने एतमाद के सिपाही भेज चुका हूं मैं। हमें इस कबीले के बहादुर जंगजुओं को आपकी सरबराही में लाना होगा। कुंदुगदू को आपका दामाद बना देंगे और तूतकिन भी मेरे काबू में है। तूतकिन खैरियत है? हलीमा ने सुल्तान अलाउद्दीन जब तक ही मकतूब मंजिल तक ना पहुंच जाए, तुम अंधे और बहरे हो जाना, जान दे देना, मगर इसकी हिफाजत करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। जैसा निकल जा निकल जा तू निकल जा। अच्छा तो वो सुल्तान अलाउद्दीन से मदद मांग रही है। हमें उसे रोकना होगा, क्योंकि अगर वो सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंच गया तो कबीले में इश्तिहाल फैल जाएगा। रोकना होगा हमें उसे। मान ले हमने उसे रोक भी लिया, फिर नहीं है। अर्तुगरुल के हामियों को हमें जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। और कौन है उसका हामी? देरी दमीर। लेकिन हम बिगड़ भी सकते हैं कुमर शक इंसान। हम बिगाड़ से पहले उन्हें काबू कर लेंगे। कैसे? हमें किसी भी तरह अर्तुगरुल को जाल में फंसाना है ना अपने। हाँ तो फिर हम उस
देवी तमीर और हलीमा को कैद में डाल देते हैं। तो फिर तो वक्त से पहले कबीले में कयामत आ जाएगी भाई। तुम्हारे बाबा रेवड़ों को देखने कबीले से बाहर गए हैं। हमारा मकसद उन्हें कैदी बनाना नहीं, अर्तुगरुल को यह एहसास दिलाना है कि अगर वो खुद को हमारे हवाले नहीं करता तो उसके प्यारों के साथ क्या हो सकता है। अरे रे रे रे, वो सल्तनत की नजर में एक कातिल है। किसी भी मज़ाहमत भारी पड़े। से दूर रखा जाए। जैसा कि मैंने कहा, हमारा मकसद उन्हें कैद में डालना नहीं, बल्कि ये बावर करवाना है कि वो एक कातिल का साथ नहीं दे सकते जिसने रियासत के सिपाहियों का कत्ल किया है बहुत बेदर्दी से। हाइमा और गुंदोगदू को मैं और गोजगुल मसरूफ रखेंगे। सरदार गोश्त, अरे यार ये बहुत भारी पड़ने वाला है हम लोग पे। पर लेकिन वो पहुंच जाना चाहिए वो बंदा ना, हाँ वो एक्चुअली पहुंच जाना पहुंच जाए चाहिए। तो फिर इधर थोड़े हो जाए ऊपर से। लेकिन अभी एक आसरा था कि अगर वो जिंदा रहता तो कुछ भाई तो प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। सबूत साबित हो जाता है कि अर्तुगरुल ने कुछ नहीं किया, पर अभी वो मर चुके हैं। लेकिन उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो तुम बोले ना अभी वो उसमें पत्थर के उधर है ना, शायद वो लेके चला जाए तो शायद उनको समझ जाए कि हाँ ये चीज इनको ही दे सकते तो इसका कातिल ना हुआ एंड ऑल, क्योंकि वो एक सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि वो वही चीज से ना उनके भाई का मतलब बोलते हैं ना उनका भाई है कहाँ पे वो भी पता चल जाएगा शायद उनको। पर अब्दुल रहमान को अगले टाइम से थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा कुछ हो सकता है। अभी आगे और देखना होगा कैसे क्या है। अभी लोग का प्लान चल रहा है इन लोगों को कैदी बनाना, ये इतना भारी पड़ेगा ना इनको। ये भी प्रेग्नेंट है ना हलीमा, तो हलीमा खान तो नहीं करने देगी, पता चलेगा भी ना तो प्रॉब्लम। बट गोपची पागल हो गई है यार। अभी मेरा शौहर हो गया, पहले तो अर्तुगरुल को ही फंसाने के पीछे पड़ी यार। बढ़िया वो सर्जन फॉर्म में क्यों नहीं आ रही है यार, वेट है सर्जन। उसका दिमाग चल तो रहा है क्योंकि वो है ना तो है अभी। हाँ अभी कुछ कि वो खुश भी हुई और है, वो शांत है थोड़ी यार, वो शांत है कंपैरेटिवली ना थोड़ी शांत है, पता नहीं कुछ तो चल रहा है। बोले ना मैं आखिरी बार तो मैं बचाना चाहती हूँ तो शायद उसके दिमाग में कुछ तो चले, बट आई वांट वो वापस आए यार। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।